खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो। मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। 28 दिसंबर से ईरान में हालात खराब हैं। तेहरान समेत कई शहरों में वहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर खामनाई शासन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें सैकड़ों ईरानियों की मौत हो गई। ईरान में जारी व्यापक प्रदर्शनों और तनावपूर्ण हालात के बीच वहां रह रहे भारतीयों का पहला जत्था शुक्रवार देर रात दिल्ली पहुंचा। ये भारतीय या तो ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे या नौकरी। इनमें कई लोग धार्मिक यात्रा पर भी वहां गए हुए थे। आपका नाम? अर्श जहरा, आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS, कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया बहुत नहीं सारे अभी। प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो रहे नहीं, थे वहाँ पर। हाँ सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। ईरान में फंसे भारतीय ऐसे वक्त में स्वदेश लौट रहे हैं जब भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी और स्थिति पर करीब से नजर रखने की बात कही थी। मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। जी हम हैदराबाद से हैं। जी 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 हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। जी जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो हाँ इंटरनेट, इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे हो? नहीं कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे, उन लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे। बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो फिर फ्लाइट कैसा चलता, वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने की, सरकार की तरफ से भी? नहीं सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ पे। ओके ओके। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही हाँ अभी तो नॉर्मल हो गई, अभी नॉर्मल हो मेरा नाम ग्रेवन है। ग्रेवन, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। नहीं कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं। हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं? खाली 10 दिन के लिए गया था। जैसे सरकार ने पहल की और लोगों को लाने में मदद की, उसको लेकर के सरकार से क्या कहेंगे? उन लोग का सरकार वगैरह अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, उन लोग अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत जन हेल्प करते, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंबई का ही है, मुंबई का? मुंबई से, मुंबई में। थैंक यू। भारत सरकार के लिए भारत सरकार ने जो अरेंजमेंट की उसको लेकर के भारत सरकार भी अपना बहुत अच्छे है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हाँ जी। आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गांव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है। हम तो कंपनी में खुद ही अंदर डूबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। तो सरकार का किस तरह से बहुत अच्छा सहयोग उनका।
हाँ जी मोदी जी को, मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ जी सर, बहुत हेल्प हो रहा है। बहुत हेल्प हुई। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत हेल्प हो रहा है। मुरादाबाद के सर, आप पिलग्रिम साइट पर गए थे? हाँ, कितने पिलग्रिम, हाँ, दिन पहले गए थे? हम वहाँ पे 8 तारीख से थे वहाँ पे। अच्छा, तो काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी जब? नहीं नो, जितना पुलिस इराक में देखा हमने ईरान में पुलिस भी नहीं देखा। अगर एजुटेशन होता वहाँ पर, मतलब हमने नहीं देखा उसका एडिशन, तो चौराहे के ऊपर पुलिस वगैरह होना था, सिक्योरिटी होना था ऐसा। क्योंकि मैं खुद एक रिटायर्ड कमांडेंट हूँ, ओके, तो मैं समझता हूँ कि जब इस टाइप के अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। 2000 से ज्यादा लोग वहाँ पे अभी भी कह रहे हैं कि मारे गए हैं। कोई ऐसा कितने? कोई आपने- नो, बिल्कुल नहीं। कई 9000 के करीब भारतीय वहाँ पे बंद है अभी भी, बंद है, मतलब आ नहीं पा रहे हैं। नहीं आ नहीं पा रहे, वो आ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे अगर उन्हें छोड़ना है तो। गौरतलब है कि ईरान में 28 दिसंबर से कामनाई शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और ईरानी सुरक्षा बलों के बीच भीषण टकराव देखने को मिला है। वहीं ईरान से सुरक्षित वापस देश लौट रहे भारतीयों के परिजन भी बेहद खुश दिखाई दिए। मेरा नाम अज़ादार हुसैन है, सैद नगली अमरोहा से आए हैं। ये बताओ कि कितने दिनों से आपके कौन रिलेटिव फंसे हैं? जी मेरी सिस्टर है, अच्छा, और ये 28 दिसंबर को गई थी यहाँ से, और आज इनकी फ्लाइट है। ये क्या पवित्र स्थल पे दर्शन? जी। अच्छा, तो ये आप लोग शुरू में जब इंटरनेट वगैरह बंद हो गया तो परेशान हो गए होगे परिवार? हाँ, वैसे बस बातचीत बीच में रुक गई थी, वैसे लगातार बातचीत होती रही थी इनसे हमारी, मगर जब ये ईरान में गई तो वहाँ जाके इंटरनेट बंद हो गया, तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस। क्या हुआ? एज थी उनकी या नहीं, नॉर्मली है, 35 साल की है हमारी सर। जी अकेली चली गई थी या कोई- हाँ, नहीं, ग्रुप के साथ गई थी, 15-20 जनों का ग्रुप है ये, तो आपकी और बात सब लगातार साथ। हो पा रही थी? हाँ, लगातार होती रही एम्बेसी थी। से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट मोदी जी की वो है कृपा, उन्होंने हमारे पीछे ही ये काम कर दिया, हमें कोई दिक्कत करने के सामने वो नहीं करना पड़ा। आपकी हाँ, बात हो गई तब आप लोग जी बिल्कुल संतुष्ट थे। हमें पता था हम मोदी सरकार है ये, वो तो पीछे काम कर देती है, रिलेटिव को तो बाद में बताती है, पहले ही काम कर देती है ये वीडियो चीज। कॉल वगैरह हो गया, आपकी बात हो गई? हाँ, जी। वगैरह वहाँ का आपको मिला, उन्होंने दिया कि नहीं, मैं कह रही थी नॉर्मली घूमे हम फिरे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जो गए थे घूमने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के सरकार हाँ, ने बस ये उनका ये था कि हमारी जो जंग है, हमारी जो बातें हैं उनकी, वो हमारी सरकार से हैं। अब हमें इनसे जो आते हैं घूमने के लिए, इनसे हमारे क्या काम। मेरा नाम फहीम हैदर बाकवी है। आज आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। कौन कौन आ रहा है? हमारी मेरी बीवी भी है और बहन भी है और मेरे ससुर हैं। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ पे करबला गए थे ज़ियारतें करने के लिए। हम शियाओं का सबसे हमारी अकीदत है करबला में, हमारा मरकज़ है वो, और हमारी इस्लाम की जान है करबला। तो जैसा माहौल था वहाँ पर, कहीं ना कहीं उसको लेकर के चिंताएं थी? नहीं, वहाँ देखो अमेरिका वहाँ पर हमले करने की फिराक में रहता है, डराने की फिराक में रहता है, लेकिन हम शिया लोग हैं, हमारी अकीदत जुड़ी हुई है, और हम ऐसे हमले करबला के टाइम से देखते चले आए हैं जो इमाम हुसैन के ऊपर होते हैं, तो हमें इनसे कोई डर नहीं लगता, ना हमारे ज़ायरीनों को डर लगता, ना हमें डर लगता है। ये सब शैतानियत के हमले हैं, ये कोई इंसानियत के हमले नहीं है, और शैतानियत सदा से इंसानियत पर हमला करती चली आई है, ये कोई नई बात नहीं है। से कांटेक्ट था, ईरान में भी ऑन ऑफ हो रहा था, मगर अभी 2-3 दिन से उनका कांटेक्ट मुश्किल से हो रहा था, मगर वो कह रहे थे सब नॉर्मल है, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं। जी कह रहे हैं जितना दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। अच्छा जी, आप वो सेफली वापस आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार से क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने जैसे हाँ, सरकार ने पॉजिटिव रोल किया है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आराम से रह रहे थे वो लोग वहाँ। मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी ने जिस प्रकार से ड्रग्स लगाए उसको लेकर देश की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार का इसमें इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं था, ये अपने टूर ऑर्गेनाइजर के साथ गए थे, तो उन्होंने अच्छे से ख्याल रखा, हमें कहा कोई घबराने की बात नहीं है। कहाँ के रहने वाले आप? हम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज पड़ता है सैद नगली, वहाँ से बिलोंग करते हैं। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि सरकार भारतीयों की सुरक्षा और भलाई के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय दूतावास ने छात्रों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मौजूद साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी थी।